जब जाग गए और मालूम पड़ गया कि निस्सार है, तो मार्ग पर बढ़ने की देरी क्यों? और अगर व्रती बन के मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते हो तो देश व्रती बन के कम से कम घर में सदग्रस्त का जीवन तो जियो। मुनिराज आए तो घर घर उनका पड़गाहन हो। बोलो, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके घर घर में पड़गाहन होता है? हाथ खड़े करना, जरा हाथ ऊंचे करना, जिनके अपने घर में मुनिराजों का पड़गाहन होता है। इतनी कम संख्या है। देखो पीछे देखो, यहाँ तो सिर्फ एक ही हाथ ऊंचा है, इतने राजे महाराजे हैं। देवता लोग तो पड़गाहन नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की विधि में भाग लिया है, आशीर्वाद के पात्र हैं, सौभाग्यशाली। तपस्वी सम्राट कहते थे, बेटा मुनि बनो न बनो कोई बात नहीं, मुनि का कमंडल पकड़कर चलने के लायक जरूर बन जाना। मतलब अगर तू शराब को, तंबाकू को, नशे को हाथ लगाएगा तो मुनि को कमंडल नहीं पकड़ पाएगा। धोखे से भी मांस, मच्छी, अंडा खाने में आ जाएगा तो मुनि का कमंडल नहीं छू पाएगा। चमड़े की वस्तु पहनेगा, उपयोग करेगा, व्यापार करेगा तो भी इस लायक नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा जीवन बनाना, कभी मौका पड़े तो आप कह सको गुरुदेव कमंडल दो, मैं कमंडल लेके आपके साथ चलता, थोड़ी देर तक दूर तक भेज के आता। युवाओं, इतना लायक तो जरूर बनना। आत्मार्थियों, आत्मा सा स्वच्छ है, ज्ञान घन है, પણ દેહ પરિવર્તનશીલ છે। આ સંસારમાં આ જીવને बहु शरीर धारण के लिए बहुत योनियों में गया, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, जीवन को सार्थक कराने का पुरुषार्थ करें। इस दीक्षा के अवसर पर खुद भी दीक्षा की भावना बनाएं। देहावा दविणा वा सुख दुखाद सत्वमित जना, जीवस्य न संति ध्रुवा धो गप गो अप्पा। देह भी शाश्वत नहीं है, धन भी शाश्वत नहीं है, सुख और दुख भी शाश्वत नहीं है, शत्रु मित्र भी शाश्वत नहीं है, बदल जाते हैं। दोस्तों, कोई स्वार्थ का कारण बन जाए तो दुश्मन बन जाता है। कभी बंटवारे की बात आ जाए तो भाई भी दुश्मन जैसी चेष्टा करने लगता है। बोले संसार में कुछ भी ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो निज भगवान आत्मा। इसलिए बाहर के जंजालों को छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि करो। हमें पता है कि आप सभी इस बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। फिर भी पकड़ ढीली तो जरूर हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही प्रवचन तो पहले हुआ था, एक पंच कल्याणक में और ऐसे ही प्रवचन सुना था। बार बार ऐसे प्रवचन सुनने से क्या फायदा होता है? बताओ। सौदर महाराज, कुबेर महाराज कहाँ गए? बताओ। बार बार ऐसे ही प्रवचन सुनने से क्या फायदा होता है? चेयरमैन, सारे चेयरमैन हैं यहाँ तो, क्या फायदा होता है? कोई बताएगा? कभी आप खूंटी ठोकते हैं, कभी आप खील ठोकते हैं, कभी आप कहीं कील लगाते हैं, क्या करते हैं? उसको चोट मारते हैं। कितनी चोट मारते हैं? कितनी मारते हैं? एक मारते हैं। पंडित जी कितनी चोट मारते हैं?
किसी का पंच कल्याणक कराना है और कराने को तैयार नहीं है तो आप कितने बार बोलते हैं? एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर फोन करेंगे, चौथी बार मिलने जाएंगे, पांचवी बार मीटिंग बुलाएंगे, तब तक ठोकते रहेंगे। कोई भी काम करना है तो एक ही ठोकर में, एक ही बार में पूरा होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही वही उपदेश, एक बार ठोकर पड़ी, उसी उपदेश की फिर ठोकर पड़ी, कभी वो मौका आएगा कि आपके अंदर वैराग्य का बीज बहुत गहरे तक पड़ जाएगा। इस भाव में नहीं तो अग्नि भग्न में काम आएगा। संयम बहुत कीमत रखता है। આજનો દિવસ કેવો છે, સોનો જેવો મોંઘો છે। સોનો કરતા મોંઘો શું? बोलो, सोने से भी महंगी क्या चीज है? हाँ, संयम सोने से भी महंगी चीज है। माताओं, कभी अगर सोने का हार, अंगूठी या कंगन मांगने की इच्छा हो तो वो मांगने की बजाय कहना कि थोड़ा संयम का मार्ग अपना लो। महीने भर का रात्रि भोजन छोड़ लो, अष्टमी चौदस का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, नॉन वेज लिखा हो, वेज लिखा हो, ऐसे होटल में जाना छोड़ दो। छोटे छोटे संयम से शुरुआत करो। ज्यादातर व्यापारी वृत्ति वाले लोग ही होटल में खाना खाते हैं, रुकते हैं। और अगर वैश्य वर्ग, आप जैसे लोग ठान लें कि जिस होटल पर नॉन वेज लिखा होगा वहाँ हम भोजन करने नहीं जाएंगे ना, तो लोगों को अपने पोस्टर उतारना पड़ेंगे। ये होता है। कई मुस्लिम लोग भी, होटल तो उनका रहता है और लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी। पता है इस लाइन पर ज़्यादा लोग कौन आते हैं। तो अगर आप लोग अपने नियम व्रत पर कहीं से भोजन के लिए निमंत्रण आता है, बोले हम दिन में ही खाएंगे, दिन में ही खाएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, लोगों के सामने आप जैन शासन को पेश करो। आप एक इंसान नहीं हैं। जब कहीं का निमंत्रण आपको आता है उस समय केवल एक आप इंसान, एक व्यापारी बन के उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। उस समय आप जैन शासन का, जैन धर्म का भी नेतृत्व कर रहे होते हैं। आपके साथ जैन लिखा होता है, जैन लगा होता है। और जब वहाँ आप जाके पेश करते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चलती है, मुझे वाइन नहीं चलती है। यहाँ के ईडर के एक भाई बता रहे थे, बिहार में चल रहे थे साथ में, कि अमुक कंपनी का मैं डीलर हूँ। और कंपनी वाले बैंकॉक गए, सब लोगों ने सब कुछ खाया पिया, लेकिन मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। आखिरी में जब ग्रुप फोटो होना था 3 दिन से निकलने के बाद, कुछ कंपनी का चीफ था, मुखिया था वहाँ पर, उसने इधर उधर देखा और फिर आवाज़ लगाई, है क्या वो अश्विन भाई के भाई, बोले वो नहीं दिख रहे। छोटा सा डीलर, वो सबसे आखिरी में खड़ा था, आखिरी लाइन में नीचे। उसको क्या मतलब है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं। चीफ ने कहा वो नहीं दिख रहे, नाम पुकारा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ आखिरी नंबर पर। अरे तुम आखिरी नहीं, तुम मेरे पास आओ, मेरे बाजू में खड़े हो। तुम्हारे जैसे सात्विक लोगों के बल पर ही हमारी कंपनी टिकी हुई है। बाकी हम लोग तो सब खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और ये पता है कि मौज मस्ती से किसी भी तरक्की नहीं होती। बहुत बड़ा, आप लोग बहुत बड़े पीढ़ी के जिम्मेदार हैं, वारिस हैं।
जहाँ ऐसे राज छोड़े जाते हैं, जहाँ ऐसे वैराग्य लिया जाता है, जहाँ की छोरियाँ आगे की जिंदगी की परवाह किए बिना वैराग्य के मार्ग पर बढ़ जाती हैं, वो जैन धर्म है। और उसमें जन्म हुआ है आप सबका भी। प्रभु ने वैराग्य लिया, धन्य है। हम भी जीवन में थोड़ा सा संयमन स्वीकार करें, दृढ़ता स्वीकार करें। बड़े से बड़े आदमी के सामने हम कहने की हिम्मत रखें, मैं रात को नहीं खाता हूँ, नहीं खाऊंगा साहब, आप खाइए, आपकी बात अलग है, मैं ये चीज़ नहीं पीता हूँ। विनय से आप अस्वीकार कर दीजिए, सामने वाला बदलेगा। कुछ स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों ने अपने सत्य के बल पर, अपने नियम के बल पर खाने का टाइम चेंज करा लिया, मेनू चेंज करा लिए जैनों के बच्चों ने। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कहो कि आपके लिए भोजन की व्यवस्था सूर्यास्त के पहले है, और वो उल्लू कहता है कि हमें तो रात को भी चलता है। नाक कटाने वाला आदमी। जिससे पुरखों की बेइज्जती हो, जिन शासन की तौहीनी हो, वो काम कभी नहीं करना। अब देखिए तो मुनिराजों की गरिमा, अभी मुनिश्री कह भी रहे थे। सौधर्मेंद्र कहता है कि हे मनुष्यों, विवाद क्यों करते हो? हम चलते हैं मुनिराज के पास, यहीं कहीं कोई मुनिराज होंगे, और मुनिराज के पास चलते हैं, वो निर्णय जो देंगे सो मान्य होगा। ये प्रसंग इसलिए भी आज जरूरी हो जाता है कि कसायाविष्ट लोग जो होते हैं, लोभी लालची लोग जो होते हैं, मुनियों की बातों को भी कुछ नहीं समझते। महाराज जी ने कहा तो क्या हुआ, महाराज जी की जाने, महाराज जी तो वैरागी हैं, उनको क्या लेना देना, हमारी समाज को हमको जैसे करना सो हम तो करेंगे। ऐसे ढीठ लोगों के लिए ये प्रसंग है। प्रसंग में सौधर्म भी कहता है कि मुनिराज का निर्णय क्यों मान्य है, निस्वार्थी है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते, बहुत ज्ञानी है, विरक्त है, किसी तरह का लाग लपेट नहीं है। कुछ कहेंगे उसमें हित छुपा होगा, समाज का आपका मंगल होगा, सत्य होगा तो ही कहेंगे, वरना मौन रह लेंगे। लेकिन मुनियों को किसी संस्थाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए, किसी ट्रस्ट या कमेटी का मुखिया नहीं बन जाना चाहिए, किसी तरह के अधिकार या किसी तरह की आज्ञाएं जबरदस्ती अपने हाथ में नहीं ले लेना चाहिए कि मेरे इशारों पर ही होगा जो कुछ होगा सो। मुनि को मुनि ही रहना चाहिए, मुनीम नहीं बन जाना चाहिए, नहीं तो विश्वसनीयता पर उंगली उठने लग जाएगी। निवेदन किया गया मुनिराज से। मुनिराज ने कहा, हे सौधर्म, हे मनुष्यों, हे कृष्ण, हे बलभद्र, तीर्थंकर नैमी को वैराग्य हुआ, और वैराग्य के समय पालकी तो वही उठा सकता है जो तीर्थंकर नैमी के जैसे रूप को धारण कर सके, मुनि बन सके, संयमी बन सके। और देवता लोग सीधा संयम ले नहीं सकते, इसलिए पालकी उठाने का सबसे पहला मौका मनुष्यों को मिलना चाहिए। मनुष्यों में ही राजा लोग नेमिनाथ की तरह बैरागी बन सकते हैं, संयम ले सकते हैं, उनकी तरह तप कर सकते हैं, हर हाल में हर समय उनके साथ रह करके धर्म ध्यान कर सकते हैं। इसलिए तब सौधर्मेंद्र कहता है कि हे मनुष्यों, चाहे मेरा स्वर्ग का साम्राज्य ले लो, लेकिन मनुष्य का जीवन दे दो। कितना बेशकीमती है मनुष्य का जीवन।
देवता भी उसे चाहते। हे मनुष्यों, इसलिए कीमती है संयम साधना यहाँ पर। ज्ञानी संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, संयम के बिना कोई बात नहीं। गृहस्थाश्रम में हो, गृहस्थ जैसा संयम ले लो, और मन वचन काया का संयम तो थोड़ा थोड़ा सीख ही लो। मन का संयम, फिजूल का क्या विचार करते बैठे हो हैं? वो पिक्चर देख रहे हैं, हीरोइन नाच रही है, भाई साहब के दिमाग में वही वही घूम रही है। क्या निकल रहा है इससे, क्या मिल रहा है? क्रिकेट हो रहा है, इतना आर्तरोग ध्यान चल रहा है कि ये जीते वो हारे, ये छक्का मारे वो चौका मारे, हाय 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 हाय। अरे मिल क्या रहा है तुमको? आर्तरोग ध्यान से बचो, मन खराब मत करो, वचन भी बेकार में उपयोग मत करो, जरूरत नहीं है, चुप रहो। हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है साहब। कोई आपको कुत्ता कहे तो भौंकना जरूरी नहीं है। अगर भौंकना चालू कर दिया तो आपने साबित कर दिया आई एम। कल्याण जी कुर्सी पर बैठे बैठे जवाई लेने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो संयम के मार्ग पर चलने से होगा, संयमियों की सेवा करने से होगा। सबसे पहले मनुष्य, फिर विद्याधर, फिर राजा, फिर देवता पालकी उठाते हैं। हम इस वैराग्य के दृश्य की अनुमोदना करें। हमारी इस एकदम साधारण सी प्रवचन की चर्चा को आप लोग समझ ही गए होंगे। हमने कठिन श्लोक भी नहीं लिए हैं, गहरी आत्मा की बात भी नहीं की है, लेकिन इतना समझ लो कि संयम का जो रास्ता है अंततः हमारी आत्मा को परमात्मा जरूर बनाता है। हमारा आत्मा भी मारू आत्मा पर परमात्मा थाए, बधानो आत्मा परमात्मा थाओ, बधानो कल्याण थाओ। आ मोक्ष मार्ग, आ चरित्रनो मार्ग बधाने मळो, एवी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की।